नमस्कार दर्शकों, संस्कृति केशव कुल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में मौजूद हैं दतिया के शायर, जिन्हें अमिताभ बच्चन के नाम से लोग जानते हैं। इनका सोहेल दतियावी के नाम से उपनाम है और इनका पूरा नाम है नौशादुद्दीन अहमद। आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके बारे में हम बता दें, आप पेशे से आप चिकित्सक हैं, यूनानी पद्धति से आप लोगों की सेवा करते हैं, चिकित्सा के कार्य में जुड़े हुए हैं और 90 के दशक से सैकड़ों लोगों का इन्होंने चिकित्सा के द्वारा उपचार किया है और साथ में ये साहित्य के क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं। साहित्य में ये गजलकार हैं, लेख लिखते हैं, कथाकार हैं, गद्य और पद्य दोनों के माध्यम से ये दर्शकों को खूब लुभाते हैं और इनकी गजलें काफी मशहूर गजलें इनकी हैं जो आपको अभी हम सुनवाते हैं। इनका आज हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में सोहेल जी जुड़े हुए हैं, आप कब से चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं? मैं 1990 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं देसी इलाज करता हूँ जी। कितने ही मरीज जो भी आते हैं तो उनको देसी पुड़ियाँ देते हैं जी, उससे हम इलाज करते हैं। टाइफाइड के हम स्पेशलिस्ट हैं जी। टाइफाइड का जैसा भी कैसा भी प्राण मरीज आता है जी, उसको हम 5 पुड़ियाँ देते हैं शहद में मिला के, तो 3 दिन में आराम हो जाता है। टाइफाइड के मरीज का आप इलाज करते हैं और टाइफाइड के स्पेशलिस्ट हैं। किसी को भी अगर जैसे टाइफाइड हो जाता है तो 5 पुड़िया देसी दवाई की ये देते हैं शहद में मिला के और मरीज को आराम में हो जाता है और लगभग वो ठीक भी हो जाता है। और आप चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, दतिया के काफी लोगों का आपने बहुत ही कुशलता पूर्वक चिकित्सा आपने करी हुई है और सभी लोग, ये आप अमिताभ बच्चन के गेटअप में रहते हैं, तो ये आपका शौक कब से बरकरार हुआ या जन्म से ही आप इस गेटअप में हैं? नहीं सर, क्या हुआ कि हम अमिताभ बच्चन की फिल्में देखा करते थे एक जमाने में, तो जमाने से हमको शौक लगा कि हमको वैसे बड़े बड़े बाल रखाना चाहिए, कान पर बाल होना चाहिए, चौड़ी मोड़ी के पैंट शर्ट होना चाहिए। उस जमाने में 1 रुपये 20 पैसे में फिल्में देखी जाती थी, टाकिज़ों में लगती थी, तो मैंने अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी, तो मेरी वहां से पहचान बनी। लोगों ने भी मुझको पहचाना कि हाँ ये बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे लगते हैं, तो लोगों ने मुझे अमिताभ कहना शुरू कर दिया जी। इस तरीके से हमारी पहचान बनती चली गई। हमने अमिताभ बच्चन की बहुत फिल्में देखी हैं। 1 रुपये 20 पैसे में जमाने में फिल्म चलती थी जी, और मैं पहले दिन पहला शो देखता था जी। और मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, त्रिशूल, दीवार, ये बहुत सी फिल्में थी, अनगिनत कालिया, शराबी, सारी फिल्में हमने जो देखी, तो वो हमारा गेटअप भी वैसे बनता चला गया और लोगों की पहचान भी दिलों में भी बनती चली गई। तो आज लोग हमको अमिताभ बच्चन के नाम से जाने लगे। दतिया में अमिताभ बच्चन के नाम से मशहूर हैं आप और हमारे ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे संस्कृति केशव कुल चैनल पर आए हुए हैं। दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रश्न पर आते हैं आपके पास। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन के आप हूबहू गेटअप में रहते हैं, आप उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं, उनका आपने पहला दिन पहला शो, काफी सारी उनकी आपने मूवीज देखी हैं। अचानक से आपका रुझान साहित्य के क्षेत्र में होता है, तो अभिनय के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र है, हालांकि दोनों कला एक ही है, देखा जाए कलाकार का ही वो है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में आपका जुड़ाव कब से शुरू हुआ? सर ये हमारे खानदान में शायरी होती चली आई है। हमारे नाना भी शायर रहे, हमारे फादर भी शायर रहे जी। तो उनसे बैठना उठना जब उनका हमारे साथ हुआ तो गजलें लिखा करते थे, वो हमको गजलें दिखाते थे, पढ़ते थे, गुनगुनाते थे, तो हम उनको देखते थे, सुनते थे, तो हम अपने फादर से पूछते थे कि सर ये क्या है, तो कहते शायरी है, गजल है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो फिर हमें धीरे धीरे शौक बढ़ता चला गया, तो हमने भी कुछ शेर लिखना शुरू किए और लिखते लिखते आज ये कि हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं सर। हमारे दर्शकों को आप कोई अपने कुछ शेर या कोई गजल अगर आप सुनाना चाहें तो उससे हम अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और हमारे कार्यक्रम में नूर लग जाएगा जी। आप सुनाइए जी। मैं गजल की चंद अशार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गजल इस तरह है, अर्ज किया है जी कि अजीब लम्हा गुजरा मेरी जिंदगी के साथ जी। अजीब लम्हा गुजरा मेरी जिंदगी के साथ, जब वो होलिये किसी अजनबी के साथ। वाह। खाई थी उन्होंने कसम मेरे साथ रहने की, वो आज देखते हैं बड़ी बेवकूफी के साथ। अगला शेर है कि तुमको तन्हा छोड़कर वो चल दिए किधर, पूछता है दिल मेरा बड़ी बेबसी के साथ। और डगमगा अब तो 2 कदम भी चलना मुहाल हो गया,
डगमगाते हैं कदम बड़ी बेखुदी के साथ, पर एक ही नजर में उनको अपना समझ लिया, ये कैसी मुलाकात से किसी अजनबी के साथ, और मैं भी एक सुहेल हूँ अपने आसमान का, मेरा भी कोई रिश्ता है किसी रोशनी के साथ। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने पूरी गजल आपने जो सुनाई है। दर्शक वास्तव में विभोर हो गए होंगे आपकी ये गजल सुनने के बाद। आपका ये शायरी के क्षेत्र में चूंकि ये खानदानी चला रहा आ रहा है, छोटे से ही आप बिल्कुल बचपन से ही शायरी में और ये गजलों में आप रमे हुए हैं। आपने मंचों पर जाना कब से शुरू किया? मैंने सन 1990 से ही मंचों पे जाना शुरू किया जी। और हमारे राज गोस्वामी साहब, हमारे प्रमोदक्ष साहब, वैशी भारती साहब, ये बहुत अच्छे शायर रहे हैं, कवि रहे हैं। इन लोगों ने मुझे पकड़ पकड़ के स्टेजों पे खड़ा किया और मुझको पढ़वाया। मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा। जी, राज गोस्वामी जी निश्चित रूप से दतिया के एक अच्छे कवि हैं। उनकी एक लाइन हमें भी याद आती है और हम सुनाना चाहते हैं कि वैसे ही को पूछ रहा हो तो मैं काय मरे जात ऐंठ में। एक उनकी एक बहुत अच्छी हास्य कविता है और अच्छा लिखते हैं, बुंदेली पे काफी काम उन्होंने किया है। तो आपसे हम जानना चाहते हैं, आपको इतने बड़े बड़े कलमकारों का, कलम के सिपाहियों का आपको साथ मिला, तो निश्चित रूप से मंच पे आपको काफी प्रोत्साहन मिला होगा। तो आपको कोई और ऐसी अपनी नज्म जो आप सुनाना चाहते हैं दर्शकों को, तो आप दे सकते हैं भी। जी शुक्रिया। मैं गजल और आपको पेश कर रहा हूँ और अर्ज किया है कि तुम राहे वफा में बस इतनी वफा रखना। जी। तुम राहे वफा में इतनी वफा करना, बिछड़े जब कभी हम तुम मिलने की दुआ करना। जी। अर्ज है कि फर्ज अपना करे पूरा, इंसान को लाजिम है हकदार का हक देकर हक अपना अदा करना। जी, बहुत खूब। इंसान की फितरत में ये रीत पुरानी है, गैरों से सदा मिलकर अपनों से दगा करना। और जख्म ऐसे दिए उसने कोई पूछे मेरे दिल से, हैरान है चारागर किस किस की दवा करना। पर एक रस्म बना ली है दुनिया ने दुआओं की, जीने की दुआ करना, कभी मरने की दुआ करना। और दामन पे बरसने दो, मत पहुंचो सुहेल इनको, अच्छा नहीं लगता आंखों को खफा करना। बहुत खूब। अच्छा नहीं लगता आंखों को खफा रखना, बहुत अच्छी आपने ये शेर सुनाए अपनी गजल के। आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, थोड़ा जो आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसके बारे में कुछ अपना प्रकाश डालिए। सर, मैंने छोटी छोटी सी गजलें इकट्ठी की तो मेरा दिल कहा कि कुछ किताब निकाली जाए। तो मैंने एक कवि से मुलाकात की, उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कुछ अपनी गजलें इकट्ठी कीजिए और पेज पे डालिए। तो मैंने सन 1990 में एक दर्द हयात पुस्तक ये शाया की, जिसमें हमारी 50-60 गजलें हैं। जी जी। और इसके अंदर फुटकर शेर भी हैं जी। ये लोगों को बहुत पसंद आए। 500 पुस्तकें ये हमने पहले छापी थी जी। तो ये लोगों को हमने फ्री बांटी, लोगों को पसंद आई तो लोगों ने हमको सराहा, मोहब्बत से पेश आए। उसके बाद फिर हमने अपना दूसरा संकलन जो है वो चिराग जलता रहा निकाला, ये 2009 में निकला। इसमें भी 100 गजलें हैं और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और वो पढ़ रहे हैं, आज भी नवाजा है उन्होंने बहुत अच्छी तरह। आपकी गजलें निश्चित रूप से उत्कृष्ट क्वालिटी की हैं। हमारी गजलों के अंदर मोहब्बत है, शायरी में मोहब्बत है, इश्क है, मोहब्बत है, लोगों के हालात हैं, दुख दर्द है, वो हमने इसमें पेश किया है सर। जी, जमीन से जुड़े हुए हैं आप, चिकित्सा के द्वारा आप लोगों का इलाज भी करते हैं और उसके अलावा खाली समय जब भी आपको मिलता है, जब भी भाव आते हैं तो आप अपनी शायरियां लिखते हैं। तो मंचों पर भी आप जाते हैं, आपकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मंचों पर जाने के बाद आपको कई जगह सम्मान भी हुए होंगे, तो कुछ अपने सम्मान के बारे में आप बताइए। हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने पढ़ाई की है, गए हैं, गजलें पढ़ी है। राजस्थान से भी हमारे कई सम्मान हुए हैं, मध्य प्रदेश से भी कई सम्मान हुए हैं और आसपास तो होती रहते हैं हमारे। महोबा भी गए हम, जहाँ किसी में रहा ही हमारा। तो कुल मिला के हमारे 350 सम्मान हमारे हुए हैं। और जिगर मुरादाबादी, मिर्जा गालिब, साहिर लुधियानवी, राज इलाहाबादी, ये इस तरीके से हमारे बहुत सम्मान हुए था। जी, काफी सारे आपको सम्मान हुए। तो इन सम्मानों को देखते हुए कोई आपको शेर याद आ रहे हो, कुछ आप सुनाना चाहें? ये गजल तरन्नुम में सुनाना चाहेंगे जी। गजल के चंदा शेर पेश है कि
पास बैठो घड़ी तो घड़ी के लिए, पास बैठो घड़ी दो घड़ी के लिए, ये बहुत है मेरी जिंदगी के लिए। अगला शेर है, मर मिटो दोस्तों दोस्ती के लिए, कुछ न बाकी रखो दुश्मनी के लिए। अगला शेर है, आज नजरों से मुझको पिला दो सनम, आज नजरों से मुझको पिला दो सनम, है यही काफी मेरी तशनगी के लिए, है यही काफी मेरी तशनगी के लिए। अगला शेर है, कर दिया उनकी फुरकत ने ऐसा निढाल, कर दिया उनकी फुरकत ने ऐसा निढाल, लब तरसते रहे अब एक हंसी के लिए। अगला शेर है, होगा तुमसे ही रोशन जहां देखना, होगा तुमसे ही रोशन जहां देखना, शम्मा बन जाओ तुम तीरगी के लिए। अगला शेर है, मैं भटकता हूँ मंजिल मिली ही नहीं, मैं भटकता हूँ मंजिल मिली ही नहीं, आ भी जाओ मेरी रहबरी के लिए। आखिरी शेर है कि कौन किस का है अब इस जहां में सुहेल, कौन किस का है अब इस जहां में सुहेल, क्यों तड़पता है तू अब किसी के लिए, क्यों तड़पता है तू अब किसी के लिए। पास बैठो घड़ी दो घड़ी के लिए, ये बहुत है मेरी जिंदगी के लिए। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी आपने गजल सुनाई। कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसका आपकी साहित्य के क्षेत्र में जब आप आए और ऐसे व्यक्तित्व की छाप आपके ऊपर पड़ी हो कि नहीं, मुझे उनसे काफी प्रेरणा मिलती है लिखने के लिए, कोई आपकी नजर में है ऐसा व्यक्तित्व? सर, कई बार ऐसा मौका मिला और हमने सोचा भी कि हाँ करना चाहिए, तो हमको शाहिद लुधियानवी साहब का असर हमारे ऊपर ज्यादा आया जी। हमने उनकी बहुत किताबें पढ़ी हैं, तलखियां, तमाम 3-4 पुस्तकें पढ़ी, तो उनको शायरी के रूप में जब हमने देखा तो हमने सोचा हम उनको लिखना सीखें और इस तरह हमने शायरी को अपना बढ़ाया। आजकल हमने देख रहे हैं कि काफी इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में एक विकृति आ रही है, कोई किसी की भी शायरी सुना देता है अपनी कह के, तो इसके बारे में कुछ आप कहना चाहें? ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लोगों को खुद अपना लिखना चाहिए, अपना लिखा हुआ ही पढ़ना चाहिए, जिससे उसका खुद का एक मकाम बने, उसको अपनी एक शोहरत हासिल हो। ये नहीं करना चाहिए, चुराना नहीं चाहिए, ये गलत होना हो रहा है, नहीं करना चाहिए जी। तो सोहेल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने ये गजलों के अलावा आपने लेख भी लिखी हैं, कुछ कथाएं भी लिखी हैं, तो लेख और कथा आपने किस विषय पर लिखी हैं? कोई ऐसा आप लेख के बारे में अगर आप बताना चाहें कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके का लेख वगैरह देकर आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं। जी, हमने गरीबों के ऊपर ज्यादा लिखा है जी। गरीब लोग, परेशान हाल, मेहनत मजदूर लोग, जो किसान लोग अपनी खेती किसानी करके आते हैं और अपना घर बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, उनके ऊपर हमने एक कहानियां लिखी हैं, लेख भी उन्हीं पर लिखे हैं सर। जी। दतिया शहर में जहां हम देखते हैं कि आबादी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दतिया शहर में सांस्कृतिक विरासत बहुत फल फूली रही है और पहले भी फली फूली है।
हम जानना चाहते हैं कि यहाँ से काफी साहित्य का सृजन हुआ है, दतिया से काफी कलाकार हुए हैं संगीत के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से जो सेवा कर रहे हैं साहित्य की। तो आप दतिया में जो नए जो कवि हैं, नए गजलकार हैं, वो लोग किस तरीके से आगे बढ़े, कुछ उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आजकल सर लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है, मोबाइल की वजह से अब लोग लिखना भी नहीं चाहते हैं और पुस्तकों में छपना भी नहीं चाहते हैं जी। अब मोबाइल ने इनकी जगह बना ली है, तो अब लोग मोबाइल पे लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन नई पीढ़ी अब तैयार हो रही है बहुत जल्दी, जो लोकगीत वगैरह भी पढ़ रही है, लिख रही है, गजलें भी लिख रही है, कविताएं भी लिख रही है। नई पीढ़ी की जनरेशन अब आगे बढ़ रही है, सब बढ़ रही है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, ना लिखना चाहते हैं, वो सिर्फ मोबाइल में व्यस्त हैं। तो हम आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं कि आपने जैसे ये नज्म अपनी लिखी है, जो आपने गजल लिखी है, जो आपने शेर लिखी है, आपने जो लेख लिखी है वो गरीब मजदूर और बेसहारों के लिए काफी कुछ लिखा हुआ है। कोई ऐसी गजल आप गरीबों के लिए या समाज के उस व्यक्ति को आप सुनाना चाहें अपने हमारे चैनल के माध्यम से कि जो वास्तव में उस चीज का हकदार था और उसे नहीं मिल पा रहा, कुछ इस तरीके का अगर आपने लिखा हो, जो गरीब हो बेसहारा हो उनके लिए आपने कोई गजल ऐसी लिखी हो, तो वो आप हमारे दर्शकों को दीजिए। अभी आपने श्रृंगार सुनाया, श्रृंगार हम लोगों ने काफी सुना आपका, कुछ अगर ऐसा आपका हो तो आप हमारे दर्शकों को दीजिए। वक्त के ऊपर और हालात के ऊपर भी गजल जी चंद अशआर पेश हैं कि हम ऐसे वक्त की कहानी लिखेंगे जी, हम ऐसे वक्त की कहानी लिखेंगे, पानी को खून, खून को पानी लिखेंगे। बहुत खूब। जो सच भी देखेंगे नजरों से मंजर जी, जो कुछ भी नजरों से देखेंगे मंजर, सच सच वो रवानी लिखेंगे जी। और कत्लो गारत के इस दौर में भी सुलगते हालातों को जुबानी लिखेंगे। बनारस की सुबह हो या शाम अभर, हम वो शाम भी सुहानी लिखेंगे जी। और चंद पैसों की खातिर वतन बेचते हैं, उन मजलूमों की हर एक निशानी लिखेंगे। और जब कभी भी बहेंगे तूफान से किनारे, सुहेल वो दरिया तूफानी। बहुत आज के हालात के ऊपर लिखे जी। हमारे बीच में आप लोग सुन रहे हैं सुहेल दतियावी को। उनका शुभ नाम नौशादुद्दीन अहमद है। सुहेल दतियावी हैं, अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाते हैं। हमारा संस्कृति केशव कुल चैनल काफी प्रभावित है इनकी नज्मों से और इनके गेटअप से। अमिताभ बच्चन के पूरे गेटअप में ये रहते हैं और नज्में भी जो लिखते हैं बहुत अच्छी शिष्ट नज्में ये लिख रहे हैं। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपने कोई ऐसी गजल जो आपको खुद अपने आप में लगती हो कि हाँ ये गजल हमने लिखी है, हमारी सर्वश्रेष्ठ गजल है, कुछ ऐसी गजल आपको ध्यान आ रही है कोई? जी, लिखा तो आपने सभी को श्रेष्ठ है और उनमें भी जो श्रेष्ठ है, जो छलकर सामने आए, हमारे दर्शकों के बीच आए, कुछ ऐसा आप अपना देना चाहें तो दे सकते हैं। एक गजल है जो हमने अपने हालात के ऊपर लिखी है और हमको बहुत पसंद है और हर मंच पे हमने वो पढ़ी है और लोगों ने सराहाया भी उसको। चंद अशआर पेश हैं जी, मुलाजा फरमाइए कि ना इधर देखिए ना उधर देखिए जी, ना इधर देखिए ना उधर देखिए, टूटे हुए परिंदों के ये पर देखिए। जी। अगला शेर है कि हिंसा की भड़की हुई आग में, हिंसा की भड़की हुई आग में उजड़े हैं कितने ये घर देखिए। और सच बोलने पर ये कैसा इनाम, सच बोलने पर ये कैसा इनाम, हाथों में लोगों के पत्थर देखिए। और कत्ल करके बन गया वो मुजरिम, कत्ल करके वो बन गया मुजरिम, चेहरे पे उसके ना कोई डर देखिए। और अगला शेर देखिए कि मिटाले थकन आ मेरी छांव में, मिटाले थकन आ मेरी छांव में, कह रहा है ये बूढ़ा सदर देखिए। और अगला शेर है कि मेरी सूरत पे ना जाओ तुम ए सुहेल, मेरी सूरत पे ना जाओ तुम ए सुहेल, अगर देखना है तो बस मेरा हुनर देखिए। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब आप लिखते हैं। आपकी गजलें वास्तव में जो आपके प्रेरणादायक जो रहे हैं, जो आप लुधियानवी का आपने नाम लिया है,
तो उनकी छाप, उनके व्यक्तित्व की छाप निश्चित रूप से आपकी गजलों में भी दिखाई देती है। आप शिष्ट गजलें लिखते हैं, कोई फूहड़ आपके उसमें नहीं है, और जो भी आपने लिखा वास्तव में दिल के अंदर तक जाती है आपकी गजलें। तो आपका संस्कृति केशव कुल चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सोहेल दतिया जी को। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए साहित्यकार के साथ, किसी नए कलाकार के साथ। सोहेल जी, आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको बहुत धन्यवाद।